हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो हालात रहे वहां पर तोड़ फोड़ की गई वो हम अभी भी अपने नाजरीन को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस जानिब जाते देख रहे हैं आप इस वक्त हालात? हालात पहले ही खराबी की तरफ जा रहे थे, अब ज्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं। रेंजर्स को तो कम अज कम इसमें मुलव्वस नहीं होना चाहिए था। और ये क्या मुल्का केस है कि एक यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो ये तो जो सिविल मुकदमा है, इसमें गिरफ्तारी की क्या जवाब है। और वो यूनिवर्सिटी बन भी नहीं रही और वो ट्रस्ट है, तो इसमें गिरफ्तारी का सवाल कहाँ से पैदा हो गया। और नायब से ये हुक्म हासिल किया गया, एक मनमाने आदमी को बना दिया गया उसका लेकिन चेयरमैन। हारून साहब, तोशा तो खाना रेफरेंस जो है वो भी डॉक्यूमेंटेड है, उसमें भी जो है वो पेशी के लिए बुलाया गया था। अब अल-कादिर ट्रस्ट में जो है वो बाकायदा तौर पर वारंट जारी हो गए थे। हेलो जी हारून साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? और मुझे बात तो करने दें आप। जी जी फरमाइएगा। फिक्रा अधूरा है, बीच में आप बोलना शुरू कर देते हैं। जी जी। वो अल्लाह के बंदे, वो देखिए ना, वो जो है वो तो कोई मुकदमा ही नहीं है। ये नहीं, एक मुझे पहले ही मुल्क में इकॉनमी मेल्ट हो रही है, लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, प्रॉपर्टी तक नहीं खरीद रहे, या सोना खरीद रहे हैं, या डॉलर खरीद रहे हैं, या मुल्क से भाग रहे हैं। इस सूरत हाल में ये अनारकी को दावत देने के मुतरादिफ है। इससे बड़ी हौलनाक तबाही आएगी। सही। अच्छा, और ये अदालतों को, अदालती अमल के जरिए फौरन उसकी रिहाई का बंदोबस्त होना चाहिए, वरना जो कुछ बचा खुचा है वो भी तबाह हो जाएगा। पहले लोग भूख से मर रहे हैं, बुरी बुरी हालत है। अच्छा हारून साहब, अहाता अदालत से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इसको कह सकते हैं कि एक कानूनी इदारे ने दूसरे कानूनी इदारे की हुदूद के खिलाफ वर्जी की है? कानूनी इदारे को तो, सुप्रीम कोर्ट को तो मानते ही नहीं, और वो ये नहीं समझ रहे कि अगर आप एक आईनी अदारे को नहीं मानेंगे तो दूसरे आईनी अदारे को कोई नहीं मानेगा। भाई हालत ये है कि निगरान हुकूमतों का वक्त खत्म हो चुका है, वो इक़्तिदार में है। इसके बावजूद पीटीआई ने इस पे तहम्मुल का मुजाहरा किया, और अच्छा किया। आमतौर पे तो नहीं करते वो तहम्मुल का मुजाहरा। और वो पख्तूनख्वा में तो अजीब सूरत हाल है। वजीर आला की बजाय गवर्नर साहब कैबिनेट की मीटिंग्स लेते हैं और मौलाना फजलुर रहमान अहकामात सादर करते हैं। उधर पंजाब का वजीर आला जो है, उसने चंद महीने में इतने तबादले कर दिए जितने 4 साल में उस्मान बुज़दार जैसे गवर्नर ने नहीं किए थे। तो ये मुल्क में क्या हो रहा है? इधर का जो है बलोचिस्तान का वजीर आला दफ्तर ही नहीं आता, शाम को दफ्तर आता है। और सिंध में, देही सिंध में तो पुलिस मनमानी करती है, लूट मार है, और सब जानते हैं कि भाई बेताशा लूट मार है सिंध में। ये मुल्क इस तरह तो नहीं चलते ना, मुल्क सिविल अदारों के बल पर चलते हैं। यानी क्या होता है, अदालत काम कर रही हो, पुलिस ठीक हो, और टैक्स कलेक्टर्स टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, और अदालतें इंसाफ दे रही हो, और ये सब कुछ आप मलिया मेट कर रहे हैं। ऐसे ही जान में मुब्तला। मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई मिसाली तर्ज अमल है पीटीआई का। पीटीआई वालों ने भी हिजान पैदा करने में अपना रोल प्ले किया है, लेकिन ये तो सामने की बात है, उसमें कातिलाना हमला हुआ है, और वो उसने एफआईआर दर्ज करानी चाहिए तो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। और वो जो कातिल है उसको बचाया जा रहा है, उसका वीडियो पे उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, वो मालूम नहीं कहाँ है, उसका वीडियो पे उसका बयान लिया जाता है। और जिस आदमी की ज़िंदगी खतरे में है उसको अदालतों में हर रोज़ पेश होने के लिए कहा जाता है, हर रोज़ नए मुकदमात हैं। अदालतें तो अमली तौर पे अपाहज हो चुकी हैं। ये तो नहीं, खत्म तो नहीं हुई, खुदा का शुक्र है, लेकिन ये उनको बेबस किया जा रहा है, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किए करने की धमकियां दी जा रही, उन्हें कौमी असम्बली में तलब किया जा रहा है। ये मस्करापन है। दुनिया भर में पाकिस्तान का आज चेहरा जो है वो मस्क होगा, इंटरनेशनल मीडिया कहेगा ये किस तरह का माशरा है। और वो कल शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे सरमायाकारों की कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। कौन उस कॉन्फ्रेंस में आएगा? कौन इन्वेस्ट करेगा? यहाँ तो लोग नहीं कर रहे इन्वेस्ट। हारून साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बारहा अपने प्रोग्राम में भी इस हवाले से जिक्र करते रहे हैं कि इमरान खान की जानिब से इस बात का तयन किया जा चुका है कि अगर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो प्लान बी क्या होगा पीटीआई का। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अब क्या एक्शन होता नजर आता है आपको? देखिए, वो पीटीआई की लीडरशिप ही बता सकती है। मैं 2005 से लेके आज तक हमेशा उनसे कहता रहा हूँ, क्योंकि ज़ाती मुलाकात भी मेरी उनसे थी, एक अखबार नवीस की हैसियत से थी, मगर हमारे ख़ानदान के उनके मरासिम से मेरी उनसे ज़ाती दोस्ती रही है। जब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बन गया, फिर तो मैंने उनसे मिलना कम कर दिया था, बराह नाम या कभी कभार मिलता था। तो मैं उनसे कहता रहा हूँ कि पार्टी की तंजीम बहुत अहम है। कायद आज़म ने कहा था ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, तो तंजीम बहुत अहम है, उस पर तवज्जो नहीं थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने कमेटी बना दी। पहले तो उन्होंने एक साहब को कहा कि ये करेंगे,
शाह महमूद कुरैशी, इस पे मैंने उनसे कहा, टीवी पे कहा वैसे, कि ये क्या बात है, मतलब एक आदमी टीम प्लेयर ही नहीं है, आप उसको पार्टी सौंप देंगे। एक तो अब कमेटी होनी चाहिए, दूसरे उसमें आपके खानदान का कोई फर्द होना चाहिए। खानदान का फर्द इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो वजीर आला बने या वजीर आजम बने या पार्टी की सरबराही करे, वो इसलिए होना चाहिए कि आपके एतमाद का आदमी हो, जो दर्द दिल उनकी बहनों में से किसी को होना चाहिए, जो दर्द दिल उसे हो सकता है, जो जितनी वफा उसमें हो सकती है। तो वो जाहिर है सभी में तो नहीं हो सकती, हो भी सकती है। और वो कमेटी बन चुकी हुई है, उस कमेटी को फौरन अपना फैसला करना चाहिए। अब उनकी एक वीकनेस है, वो जो भी इक़दाम करेंगे उनके तो टेलीफोन सुने जाएंगे और उसमें रुकावटें डाली जाएंगी और उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और पुलिस की ताकत है और अदालतों पे भी दबाव डाला जा सकता है, रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया है, पुलिस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, FIA को भी किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल अक्सरियत उनके साथ है। पॉलिटिकली इमरान खान इससे डैमेज नहीं होगा, आप उसको गिरफ्तार भी रखें, इंतखाबी मुहिम न चलाने दें, फिर भी PTI जीत जाएगी। अगर फिर इलेक्शन होते हैं, अगर निरी धांधली होती है, ठप्पे लगा लेते हैं, तो वो हुकूमत चल नहीं सकेगी। इसलिए जूतियों में दाल बटेगी। वो बनाना चाहते हैं, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, और वो बनाना चाहते हैं, खुद बनना चाहते हैं, नवाज शरीफ और साहबजादी को बनाना चाहते हैं। एक ऐसी हुकूमत जिसे 20-20, मेरा तो ख्याल है पोलिंग ही नहीं हो सकेगी अगर ये बाइकाट करते हैं। बाइकाट तो वैसे नहीं करना चाहिए, ये नारकी। और दूसरी बात सुनिए, वो आज BBC देख लीजिएगा आप, और CNN और वगैरह वगैरह दुनिया भर के, अल जजीरा देख लीजिएगा कि पाकिस्तान का क्या चेहरा उसमें उभरता है कि अजीब मुल्क है जिसमें एक तरफ तो आप सोशल मीडिया आज़ाद है, चीन में तो नहीं है सोशल मीडिया, ईरान में नहीं है, मिडल ईस्ट में नहीं है इस तरह से, और TV चैनल मौजूद हैं और प्रेस भी बज़ाहिर आज़ाद नजर आता है अगरचे उस पर दबाव है। लेकिन दूसरी तरफ ये मोस्ट पॉपुलर लीडर को बहाने से गिरफ्तार किया जाता है और उसके गार्ड्स पे हमला किया जाता है। वो गिरफ्तारियां इस तरह होती हैं क्या? और वो तो बहुत दिनों से कह रहे थे। फिर वो आदमी जिसको कत्ल करने की कोशिश की गई है और कातिलों को पनाह दी जा रही है, वो कातिल कहाँ है? वो वीडियो पे बयान देता है। इमरान खान वीडियो पे बयान नहीं दे सकता, वो वीडियो पे बयान देता है। उसका एक वीडियो बना के कि ये इसने मजहब की तौहीन की थी और गुस्ताखी की थी, इसलिए मैंने इसको कत्ल कर दिया। उसने कहा मैंने कर दिया। अच्छा भाई, इतनी नाइंसाफी के साथ माशरा जमा जुड़ा रह नहीं सकता। मेरे लिए कोई इसमें हैरत की बात नहीं है कि तोड़ फोड़ हो रही, होनी नहीं चाहिए। मैं तशद्दुद के सख्त खिलाफ हूँ। अदम तशद्दुद ही बेहतरीन रास्ता है। लेकिन आपको याद है बेनजीर कत्ल हुई तो क्या हुआ था? वो रेलवे स्टेशनों तक को आग लगा दी गई थी। तो लोग मुश्तिल होंगे, लोगों की कोई तरबियत नहीं है। और एक ऐसे माशरे में ये बिल्कुल उसकी एक ये गुजरा, शायद मिसाल आपको जरा अजीब लगे, अफगानिस्तान में क्या हुआ था? एक आलमी ताकत आ गई, उसने कम्युनिज्म नाफज करने की कोशिश की, दूसरी आ गई उसने लिबरल डेमोक्रेसी नाफज करने की कोशिश की। भाई जबर के जरिए ये 21वीं सदी है और उसका भी पहला चौथाई खत्म होने वाला है, उसमें आप जबर के जरिए अपने फैसले नाफज करना चाहते हैं। ज़िया-उल हक कर सकते थे, उसकी दो वजूहात थी। एक, उस जमाने में मीडिया आज़ाद नहीं था, दूसरा उस जमाने में सोशल मीडिया का तो खैर वजूद ही नहीं था। दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सफाराई थी और बहुत से मजालम उन्होंने किए थे, वो हुकूमत चला सकते थे। फिर उन्होंने हुकूमत इस तरह नहीं चलाई, सिर्फ 90 सरकारी अफसर वो थे, और फिर भी उसका अंजाम क्या हुआ था? उन्होंने जो कुछ बनाया वो बर्बाद हो गया ना। जो भी फौजी हुकूमत बनाती है वो बर्बाद हो जाता है। अच्छा, जबर के जरिए निजाम नहीं चलाया जा सकता, जबर के जरिए ये निजाम नहीं जल्दी इन्हें चलाया जा अंदाजा हो सकता। जाएगा।